महाभारत युद्ध के बाद जब गंधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखी तो उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। हे कृष्ण, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह जानते थे कि समय चक्र अपना काम करेगा। गंधारी का श्राप भी ईश्वर की लीला का ही हिस्सा था। समय बीतता गया। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी लोग उत्सव मना रहे थे। वहीं आपस में विवाद हुआ। शराब के नशे में चूर होकर यदुवंशियों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। अपने ही भाई बंधु एक दूसरे की हत्या करने लगे। जब युद्ध थमा तब तक पूरा यदुवंश समाप्त हो चुका था। अब श्री कृष्ण को भी अपने इस अवतार को पूर्ण करना था। वे जंगल में अकेले चल पड़े। प्रभास के एक शांत जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे लेट गए। वहां के एक शिकारी ने दूर से उनके पद्म समान चरण देखे जो हिरण के कान जैसे प्रतीत हुए। शिकारी का नाम था जरा। जरा ने समझा कि यह हिरण है। उसने तीर चलाया। तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। जब शिकारी पास आया तो उसने देखा कि वह तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वह कांप उठा। अपने अपराध के लिए रोते हुए क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे शांत किया। बोले, जरा घबराओ मत, यह सब पूर्वजन्म के कर्मों का ही फल है। तुम वही शिकारी हो जिसने त्रेता युग में बाली को मारा था। अब मेरा समय भी पूर्ण हो चुका है। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपनी देह त्याग दी। उनका शरीर धरती पर पड़ा रहा लेकिन आत्मा सीधे वैकुंठ चली गई जहां उनका शाश्वत धाम है। उनके प्रस्थान के बाद द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई। यदुवंश समाप्त हो गया और कलयुग का प्रारंभ हुआ। इस कहानी में श्री कृष्ण ने संसार को यह सिखाया कि चाहे अवतार ही क्यों न हो, शरीर नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। कर्म, समय और ईश्वर की लीला सब पर समान रूप से लागू होते हैं।